टुडे फीडबैक हमारे Today we साथ। talked about change or in simple terms law of change. हाँ बदलना नेचर का लॉ है. हाँ Time is never constant. Everything changes with time. आज सुख है तो कल कुछ और है. वेरी गुड Then we talked about samarpan, which means to have trust on your master. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Then we talked about life hierarchy. हाँ If our basic needs are not satisfied, then we can't fulfill our higher goals. Or वेरी in simple terms, our hierarchical dream. वेरी बहुत बढ़िया। Then we performed 5 minutes mind therapy session. हाँ We also talked about Gita therapy. We talked about the paraphrase of Gita. Everything in life happens for a reason, or in simple terms for our own benefit. वेरी गुड, बहुत बस बढ़िया। नहीं. अरे आप तो फीडबैक बहुत अच्छा लिखते हो, और लिखना है। आज आधा पेज लिखा है ना, अब रात को होमवर्क दूंगा मैं, 1 पेज और लिखना पड़ेगा। और बड़ा अच्छा लिखते हो, सुंदर लिखते हो यार, कला है। तो अभी हम क्या करेंगे कि फिर से 10 मिनट का सेशन करेंगे। Catharsis. हाँ, कैथारसिस का। इसको मैं दूसरी भाषा में समझा देता हूँ, आसान भाषा में। जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होती है ना, अगर किसी को कब्ज हो जाए तो उसका कैसे इलाज करोगे? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, बताइए। मेडिकेशन से ठीक करूंगा. इंटेस्टाइनल मेरी फीसेस रिटेन हो तो कॉन्स्टिपेशन हाँ, हो. तो अगर मान लो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रही तो और क्या किया जा सकता? डॉक्टर हो, दिमाग लगाओ ना। तो फिर वही देसी नुस्खे सजेस्ट. देसी नुस्खा क्या? सुबह खाली पेट. वो अंदर से निकल ही नहीं रहा है ना, वो तो फंस ही गया, स्टोन बन गया है। क्या अंदर से नहीं? जो टॉयलेट है, पोटी है। हाँ, तो देसी नुस्खे हैं. देसी नुस्खे से नहीं हो रहा। देसी नुस्खे से भी नहीं हो रहा ना। और आप तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो देसी नुस्खों में तो विश्वास रखेंगे नहीं। तो आपके पास क्या हथियार होगा? क्या हथियार होगा? लास्ट ऑप्शन क्या होगा? नो आइडिया. सोचो, फिर भी आप सोच सकते हो। जो लास्ट में, मान लीजिए मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे कोई शरीर का अंग खराब हो गया, पहले किससे ठीक करोगे? शरीर का अंग खराब हो गया तो उसे निकालना होगा. हाँ, निकालोगे कैसे? सर्जरी. हाँ, तो उसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी क्या? इंटेस्टाइन में करनी पड़ेगी. हाँ, तो वो करना पड़ेगा ना, तो सर्जरी से वो निकालना पड़ेगा। तो वो तो होगी शारीरिक, तो फिजिकल कॉन्स्टिपेशन की बात। और मान लो मानसिक कॉन्स्टिपेशन हो जाए किसी को, फिर मानसिक कब्ज हो जाए, फिर जो रिग्रेटफुल थॉट्स है उन्हें खाली करना. हाँ, खाली। फिर शुरुआत में क्या है कि समझ के या अपने आप तरीका अप्लाई किया जाता है, और फिर भी ना निकले तो अंत में सर्जरी तो जरूरी है। तो माइंड की सर्जरी होती है कैथारसिस से, कि उनको बोल के जिस भी तरीके से बाहर निकालना है। तो ये आपकी सर्जरी हो रही है, ये मेंटल कॉन्स्टिपेशन की सर्जरी है। समझ गए? तो वो जो इतना दबा हुआ है ना, अग्रेशन, इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, उसको निकालना है। इस बार 5 मिनट बोल के और साथ में पीट के निकालेंगे, और टाइमर ऑन कर देंगे। आप अपनी घड़ी का वो फोन का टाइमर लगा लीजिएगा, ठीक है? और 5 मिनट से पहले स्टॉप नहीं करना, लगातार। चलिए शुरू करते हैं। हाँ।